इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी संवेद शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर अष्ट पाहुड़ ग्रंथ जी के भाव प्रभार्थम अध्याय में मरण के 17 भेद कहे हैं। उसमें से तद्भव मरण, अवधि मरण और आध्यांत मरण को स्पष्ट करने की कृपा करें कि तद्भव मरण अलग से क्यों कहा, जब तक मुक्ति तो नहीं हो, जब तक तो सभी जीवों के होते हैं। कृपया समाधान करने की कृपा करें। तद्भव मरण का अर्थ होता है एक भव का विमोचन। इसको भी मरण तो कहना ही पड़ेगा ना। जो एक भव को पाकर के उसको भव को छोड़ देते हैं उसे तद्भव मरण कहते हैं। अवधि मरण का अर्थ होता है जो संलेखना आदि समाधि लेते हैं, वो एक निश्चित अवधि कर देते हैं कि इतने जीवन तक ही हमारा जीवन है, तो उसकी एक मर्यादा हो जाती है। जैसे 12 वर्ष आदि की समाधि ली जाती है तो उसको अवधि मरण बोलते हैं। इस प्रकार से जानना। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि व्रति श्रावक को देवगति का बंध होता है। जिज्ञासा है कि देव 4 प्रकार के होते हैं, इनमें से किस निकाय के देव गति का बंध किस निकाय के देव गति का बंध होता है। दूसरी जिज्ञासा है कि व्रति श्रावक ऐसी कैसी विशुद्धि बढ़ाए या कैसी भावना भाए कि उनको ऐसी देवगति मिले जो देव एक भवधारी हों। कृपया समझाने की कृपा। जनगम में वृत्ति 2 प्रकार के कहे, एक द्रव्य वृत्ति और एक भाव वृत्ति। द्रव्य वृत्ति की कोई देवगति तो निश्चित है, ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री गौमठ सार जी में कहा कि यदि व्रत कोई भी हो, वो मिथ्या दृष्टि हो या अभव्य हो, यदि वो व्रत लिए है तो नियम से देवगति ही जाएगा। लेकिन व्रत के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो 4 निकायों में फलाने निकाय में ही जाएगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन देवगति जाएगा। लेकिन यदि भाववृत्ति सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो वह नियम से वैमानिक में ही जाता है, क्योंकि
सम्यक दर्शन और देश व्रत के साथ पंचम गुण स्थान के साथ भवनत्रक में जाने का विरोध है, ऐसा मानना चाहिए। सूरत से स्नेहल दोषी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ, उसमें कुछ महाराज श्री हम चाहते हैं कि हम तृतीय वर्ष की परीक्षा 22 जून को, और जो नहीं दे पाए उनके लिए 3 जुलाई को होगी। किंतु महाराज जी 22 जून को मंगलवार है, 3 जुलाई को शनिवार है। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन नौकरी के कारण नहीं दे पाते। तो महाराज श्री, हम चाहते हैं कि उन परीक्षा को रविवार को रख दिया जाए, हम लोगों को आसानी होगी। स्वाध्याय जो 12 वर्षीय जो स्वाध्याय सारे भारत में चल रहा है, इसमें हजारों लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी सारी व्यवस्था आप जो स्वाध्याय मंडल की कमेटी है, मेरा तो आशीर्वाद है, प्रेरणा है, सारी संयोजना को लिए आप श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, प्राचार्य हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और आप उनको परामर्श दीजिए, शायद वो आपको कोई रास्ता बताएंगे। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है चाक्षुष स्कंद किसे कहते हैं? क्या चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियजन्य स्कंद भी होते हैं? कृपया समाधान। चाक्षुष स्कंद किसे कहते हैं? चाक्षुष स्कंद वो हैं जो चक्षु के द्वारा देखने में आते हैं, क्योंकि स्कंद 2 प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म है और एक बादर भी होते हैं। चाक्षुष स्कंद जो चक्षु से देखने में आते हैं। कुछ स्कंद हैं अनंत परमाणुओं के हैं, लेकिन वो चक्षु से देखने में नहीं आते। ऐसा आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि परमाणु अणु की उत्पत्ति भेद से कैसे होती है? अणु सादी है अथवा अनादि? कृपया समझाने की कृपा करें। इसमें जैनागम में 2 मत मिलते हैं। पूज्यवर उमा स्वामी के अनुसार तो यह निश्चित है कि कोई भी परमाणु अनादि अनंत काल से स्वतंत्र नहीं था, भेदा डणु। अणु की उत्पत्ति भेद से हुई है, यानी पुद्गल द्रव्य स्वभाव से तो स्कंद रूप है, बाद में उसके स्वभाव रूप परिणति होती है। जैसे जीव अनादि काल से विभाव रूप है, अशुद्ध रूप है, बाद में जाकर वो शुद्ध होता है। ऐसा ही पुद्गल को माना गया तत्वार सूत्र के अनुसार कि वो अनादि काल से अशुद्ध है, बाद में भेदादणु की उत्पत्ति होती है। लेकिन पूज्यवर अकलंग स्वामी श्री राजवार्तिक में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्कंद पर्याय प्राप्त की नहीं, जो परमाणु दशा में ही पड़े हुए। तो इस दूसरे कथन के अनुसार ऐसा लगता है कि भेदादणु जो उत्पत्ति है यह एक आचार्य के मत के अनुसार है। तो इसलिए दोनों मत अपने सामने हैं। अपने ज्ञान का विषय ना होने के अपन दोनों की समालोचना नहीं कर सकते हैं, दोनों मत का संग्रह जरूर कर सकते हैं। भोपाल से आशिका जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है? क्या गृहस्थों को भी सम्यक दर्शन होता है? कृपया समाधान करें। हर व्यक्ति को अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे तो आप अपने आप का आचरण कैसे करें? यदि मैं अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो मैं मुनिचर्या पालूँ ना क्यों? मेरे सामायिक का समय हो गया, मैं ऐसा कब ध्यान रखूंगा जब मैं मुनि हूँ? मुझे खड़े होकर हार लेना है। जब मैं अपने आप को मुनि मानूंगा तभी तो खड़े होकर हार लूँगा। मुझे अंजलि में हार लेना है, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं मुनि हूँ, क्योंकि मुनि अंजलि में हार लेता है। मुझे प्रतिक्रमण करना है। 24 घंटे हम जितनी चर्या पालते हैं उस समय हमें ये हमें ये अनुभव में लाना पड़ेगा कि मैं मुनि हूँ, इसलिए मुझे ये चर्या करना है। आप श्रावक हैं, आपको अनुभव में लाना पड़ेगा कि मैं जैन श्रावक हूँ और मुझे जैन आचरण होना चाहिए। शाम होते ही आपको अनुभव में आएगा कि मैं जैन हूँ, रात में नहीं खाऊंगा। तो ये कोई चरणानुयोग के अनुसार ही हमारी विवक्षा बनती है। कर्म सिद्धांत और कर्णान के उनके अनुसार हमारे ज्ञान का विषय नहीं। पंडित उड़लमल जी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि कर्णानुयोग की जो विवक्षा है यह विवक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही संभव है। चरणानुयोग की जो विवक्षाएं हैं
उन विवक्षाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम चरणानुयोग से विमुख ना हो, हमारी चर्या सदोष ना हो, हमारी सामायिक सदोष ना हो, हमारा प्रतिक्रमण सदोष ना हो, हमारी जो भी चर्याएँ हैं 28 गुण ये सदोष ना हो, और दूसरा है हमारा लक्ष्य संसार ना हो। अहिंसा और वीतरागता खंडित नहीं होना चाहिए। क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता, ये दो सिद्धांत हमारे जहाँ जीवित हैं, नियम से मानना चाहिए कि आप सम्यक दृष्टि हैं। दृष्टि में वीतरागता होना चाहिए, सोच वीतरागी होना चाहिए, मन वीतरागी होना चाहिए, वचन वीतरागी होना चाहिए, काया वीतरागी होना चाहिए, और क्रिया अहिंसक होना चाहिए। जब मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काय कोई भी क्रिया करेगा, उसमें एक ही बात ध्यान रख रहा है, क्या इस क्रिया में अहिंसा है? मन से हम सोचेंगे अहिंसक विचार, वचन से हम बोलेंगे अहिंसक वचन, काय की चेष्टा कहेंगे अहिंसक क्रिया, और हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य वीतरागी है। और कर्मों का क्षय करना और मोक्ष की प्राप्ति करने में यदि हमारी हर क्रिया का अभिप्राय है कम्मख्य निमित्तम नातु, जो संसारी मिथ्या दृष्टि होता है वो धर्म करता है, श्रद्धेदि पत्येदि रोचेदि पुणोफास्यदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मख्य निमित्तम। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि भी धर्म करता है, लेकिन वो धर्म करते समय क्या भाव करता है? धम्मम भोग निमित्तम, ऐसी इच्छा करके वो करता है, नातु कम्मख्य निमित्तम। यदि आपका भाव है कि मैं कर्म के क्षय के लिए और मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, तो आपकी सम्यक दर्शन के अनुसार भुगता बनते। पुण्य कर्म की इच्छा भी सम्यक दृष्टि नहीं करता, वृत्ति नहीं करता। बदनी माणी धरंता शीलाणी तहा तब बनता पर मठ बाहरा जेते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, व्रत समिति गुप्ति आदि भी यदि ये पुण्य की इच्छा से करता है तो ये परमार्थ से बाहर है, मिथ्या दृष्टि है। यदि व्रत समिति गुप्ति आदि आप अपने आत्मसिद्धि, कर्मों का क्षय और मोक्ष के लिए करते हैं तो आप सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। भीलवाड़ा से टीकम चंद बड़े आते हैं, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हमारा श्री जिज्ञासा है कि अन्य धर्मावलंबी लोग गंगा जल को पवित्र मानकर लंबे समय तक संजोकर रख सकते हैं, तो विघ्न विनाशक पवित्र से भी पवित्र, अधिक पवित्र श्री गंधोदक जी को चांदी के या सोने जी के कलश में, अन्न पात्र में, पूजा स्थल पर श्रावक क्यों नहीं रख सकते? कपड़े में सुखाकर क्यों रखते हैं? कृपया समाधान। अंश संप्रदाय की और अंश संप्रदाय की तुलना करना ये तुम्हारी बहुत बड़ा भूल है। यदि संप्रदाय में भिन्नता नहीं होती, वे दो संप्रदाय ही क्यों होते? अन्य संप्रदाय से वो तो पानी को छानना मौजूद समझते ही नहीं। हमारे यहाँ तो चाहे गंगा का हो चाहे सिंधु का हो, सारे पानी अचित हैं। गंगा का पानी भी स्पर्श आप गृहस्थ लोग लेंगे तो छान के लेंगे, उनके यहाँ तो छानने की कोई जरूरत नहीं। तो संप्रदाय भेद जब होता है, उन विचारों में एक सामंजस्य बैठाना ये आपकी ठीक नहीं है। वहाँ की व्यवस्थाएं अलग हैं, गंगा के प्रति उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा अलग है, उनका सोच अलग है। जैन दर्शन का सोच अलग है, उनकी परिणति अलग है। इसलिए जैन दर्शन में उनके यहाँ तो भगवान का जो अभिषेक है वो पीते हैं, चरणामृत मानते हैं। हमारे यहाँ निषेध किया कि भगवान का गंधोदक 9 मल द्वारों में नहीं जाना चाहिए। मुख एक मल द्वार है, उसमें गंधोदक पीने आदि का निषेध किया। तो जैन दर्शन की एक अपनी विवक्षाएँ हैं, अपनी मर्यादाएँ हैं और अपनी आदर्शता है। कोटा से दिलीप जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या कारण है कि जिन लोगों ने जिनवाणी का ज्ञानार्जन किया, पंडित बने, वो दीक्षा लेने में पीछे क्यों रहते हैं? पंडित भूरामल जी जैसे आचार्य ज्ञान सागर बने, जैसे दौलत राम जी, टोडरमल जी आदि बड़े बड़े पंडितों ने इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन बाद में दीक्षा क्यों नहीं ली? इसके पीछे क्या कारण? हमारे आचार्यों ने इस संबंध में एक बात कही, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। इन्होंने पहले शिक्षा ले ली, बाद में अब दीक्षा लेने का सवाल ही नहीं होता। ऐसा मान लीजिए कि आपको पहले तो दीक्षा, फिर बाद में शिक्षा काल आता है। 6 कालों का विभाजन किया आचार्यों ने, पहला दीक्षा काल, फिर शिक्षा काल, फिर गणपोषण काल, फिर जाकर के आत्म संस्कार काल, फिर अंत में उत्तमार्थिक संलेखन आदि का काल।
तो पहले दीक्षा हो बाद में शिक्षा होना की बात कही गई। इन्होंने शिक्षा पहले ले ली, अब दीक्षा बाद में ले रहे। यूं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुमारे में बाप बन गया, बाद में शादी कर रहा है, कुमारे में माँ बन गई, बाद में शादी कर रही है, ये स्थिति बन रही है। इसलिए अब उसके बाद तो अपवाद होना ही है, उसके बाद तो उसके परिणाम बिगड़ना ही है, उसके बाद तो उसकी विशुद्धि में कमी आना ही है। ऐसी स्थिति में प्रशंसनीय नहीं कहलाता। यदि दीक्षा के बाद शिक्षा होती जैसे हम लोगों की, तो फिर जरूर आपको अच्छे पंडित लोग भी मुनि बनते। ऐसी बात है। टुंडला फिरोजाबाद से अंकित कुमार जी ने इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। महाराज श्री, यह रामायण काल में जिस तरह सनातन धर्म में इंद्रजीत और कुंभकर्ण का वध श्री रामचंद्र जी द्वारा करा गया, और उसके विपरीत हमारे तीर्थ क्षेत्र के बड़वानी में भगवान कुंभकर्ण भगवान इंद्रजीत के चरण दिखाए गए। मुनिश्री क्या यह पूजनीय है? और ये वही इंद्रजीत और कुंभकर्ण हैं जो रामायण काल में थे, इसी तरह क्या बाली महाराज भी पूजनीय है क्या? कृपया समाधान करें। हमने पहले ही कहा कि संप्रदाय भेद में दृष्टि भेद भी हो जाता है। हर संप्रदाय एक ही व्यक्ति को अलग अलग दृष्टि से देखता है, दृष्टि बदल जाती है। रामचंद्र जी के लिए सभी संप्रदायों ने स्वीकार किया, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया। कुंभकर्ण आदि को दृष्टिकोण अलग है, उन्होंने राक्षस माना, जैन दर्शन ने राक्षस वंश माना। वो नक्षत्र, जैसे आपकी कुंडली में राक्षस गण, आपकी कुंडली में आता है राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण, इसी प्रकार वो एक राक्षस गण था उनका, लोगों ने उसे राक्षस मान लिया। तो उनका दृष्टिकोण अलग है, तो उनके दृष्टिकोण से ठीक है। अपने दृष्टिकोण से कुंभकर्ण पूजनीय है, अरहंत बने, सिद्धालय में बैठे, ये सब मानना चाहिए। किशनगंज बिहार से अमृत जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा कि अक्षय तृतीया को जो अपने बच्चों को मुनि महाराज बनाया करते हैं, उनको आहार दिया करते हैं, उसने बहुत बड़ा दोष लगता है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अपने पर्यूषण पर्व पर बहुत सारे मंदिरों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह झांकी के रूप में बच्चों को मुनि महाराज क्षुल्लक आदि बनाकर रखते हैं, तो क्या महाराज जी इसमें भी दोष लगता होगा? बहुत बड़ा दोष है। दिगंबर मुनि की चर्या, पंडित जी 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े पंडित हुए, पंडित आसाधर जी, उन्होंने सागार अंगार धर्मामृत लिखा। उस पर उन्होंने उल्लेख किया कि दिगंबर मुनि की चर्या क्रियाओं का हंसी मजाक में भी उसका प्रदर्शन न करें। ब्रह्मगुलाल ने एक बार हंसी मजाक में दिगंबर भेष धारण किया, उससे फिर दिगंबर मुनि ही बनना पड़ा। राजा ने कहा, तुम बहुत भेष धारण करते हो, क्या दिगंबर मुनि का धारण कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? उस भेष के बाद फिर मैं कोई भेष धारण नहीं कर पाऊंगा। तो दिगंबर मुनि की एक चर्या होती है। मुझे लगता है कि दशलाक्षण पर में झांकी लगते हैं, उनमें वो मिट्टी आदि लगा करके कोई आर्ट करके करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। अभी जो अक्षय तृतीया पर नाटक किया गया है, बहुत फुअड़, एक बच्चे को इतने बुरे ढंग से प्रस्तुत किया गया कि वो बच्चा समझदार ही नहीं है, वो हंसी मजाक कर रहा है, वो अंजलि लेके जा रहा है, बीच में अंजलि लेकर के वो दूसरे कार्य करने लगा। यानी दिगंबर मुनि को कितना नीचे गिराया जा सकता है, ये अक्षय तृतीया के तुम लोगों ने जो किया, कितना ऐसा कोई, कितना भी, मैं कहता हूँ कि कितना भी भ्रष्ट मुनि हो, कितना भी बाल मुनि हो, लेकिन उस बालक जैसी क्रियाएं नहीं करेगा जैसे बालक वो क्रियाएं कर रहा है। आप खुद देख लेना, आपके वाट्सएप पे आया था, मुझे तो आप लोगों ने बताया था। तो ये करना यानी दिगंबर मुनि का कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए, मर्यादित होकर करना चाहिए। एक बार जो आपके फिल्म बनाने वाले हीरो लोग होते हैं, निर्देशक लोग होते हैं, उनसे मैंने एक बार चर्चा की, वो आए दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा भाई आप जैन दर्शन की कथाओं पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? आपको जो मटेरियल चाहिए वो तो जैन कथाओं में। उन्होंने एक ही शब्द किया, उसमें आप बाधक हैं। मैंने कि क्यों? बोले आपकी ऐसी एक भी कथा नहीं जिसमें दिगंबर मुनि नहीं आवे। हर कथा में दिगंबर मुनि आते। कोई नंगा करना हो तो करना, मुनि किसको बनाओ? बस दिगंबर मुनि हर कथा में आ जाते हैं, और वो करना हमें कठिन है, क्योंकि हम लोग संसारी प्राणी हैं। और आपकी ये मुनि मुद्रा परम पूजनीय मुद्रा है।
परम वीतरागी मुद्रा है। इस मुद्रा की कहीं पिक्चर में हंसी ना हो जाए, मजाक ना हो जाए, इसलिए फिर भी कुछ लोगों ने बनाया है। पर्दा लगा देते हैं, कमर तक पर्दा रहता है, ऊपर से रहते हैं। ठीक है, एक अपने प्रदर्शन के लिए कई बार मिट्टी लगा करके बैठ जाते बच्चे। एकदम दिगंबरत रूप नहीं दिखना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे आराध गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज श्री, क्या मनः पर्याय ज्ञान उन मुनिराज को होता है जो चरम शरीरी होते हैं? कृपया समाधान करें। ऐसा नहीं है। ऋजुमति जो मनः पर्याय ज्ञान है वह प्राप्त करने वाले अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। आज किसी भावलिंगी मुनिराज को मनः पर्याय ज्ञान हो गया और भावलिंग छूट गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अर्धसंख्यात 24 काल। हाँ, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जो है वो अप्रतिपाती होता है, तद्भव मोक्षगामी के लिए ही होता है। कोटा से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि पांचों निद्रा का बंध कौन कौन से गुण स्थान तक घटाएंगे और इन पांचों निद्रा की बंध विच्युति किस गुण स्थान में होती है और किस गुण स्थान में निद्रा कर्म का अभाव मानेंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। इनकी बंध विच्युति का जो क्रम है 6ठे गुण स्थान तक चलता है और उसके बाद इनका सारा का सारा क्रम उदय बंध आदि सब छूट जाता है और ऊपर गुण स्थानों में निद्रा और पिछला अकेली रह जाते हैं। महाराज श्री ये पूछ रहे हैं कि क्या मुनि महाराज भी इंद्रिय विजय होने पर निद्राजयी भी हो जाते हैं? कृपया समाधान करें। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार और समय सार दोनों के लिए जिये निद्रा शब्द का प्रयोग किया है। जी मोहो जिये निद्रा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुनिराज को निद्रा नहीं आती, निद्रा आती है। मुद्रा नहीं आती होती तो 28 गुणों में शय्यासन, विविक्त शय्यासन का उल्लेख क्यों करते? एकांत में शयन करने की बात उन्होंने कही। एकांत का अर्थ जहाँ असंयत जन, एकांत का अर्थ अकेले ही नहीं, जहाँ असंयत लोग, गृहस्थ लोग, महिलाएं, त्रियंच, नपुंसक, विपरीत मतावलंबी जहाँ होते हैं वहाँ शयन नहीं करें और उस स्थान को छोड़ के शयन करते वह एकांत शयन कहलाता है। तो शयन है भू माही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करें, ऐसा आता है। लेकिन निद्रा जयी होते हैं वे महान मुनिराज हैं। बाहुबली ने 1 साल तक निद्रा नहीं ली। यदि थोड़ी भी झपकी आई होती तो जरूर वो सांप काट लेता सांप चढ़ गए थे ना, वो बेलें गिर जाती। लेकिन धन्य है वे महामुनिराज, 1 साल तक निद्रा का त्याग करना, निद्रा नहीं लेना, बहुत बढ़िया होते हैं ऐसे महाराज जो प्रतिमा योग धारण करते, 4-4 महीने का प्रतिमा योग धारण करते। आषाढ़ सुदी 14 को बैठते हैं, कार्तिक बदी अमावस्या तक एक स्थान पर जी निद्रा, प्रमाद भी नहीं आते, उनको जमाई भी नहीं आती। ऐसे ऐसे मुनिराज हैं जो ना आँख खोलते हैं ना आँख झपकती है, एक स्थिर कर लेते हैं 4 महीने के लिए। आँख झुकेगी भी नहीं, बंद भी नहीं होगी, खुले, एक निश्चित नासा दृष्टि कर ले। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। बाहुबली ने नासा दृष्टि कर ली, ना उन्होंने आँख बंद की ना आँख खोली, एक क्षण को भी, 1 साल तक उन्होंने लिया। तो कुंदकुंद भगवान ने ऐसे सर्वोत्कृष्ट महामुनिराजों के लिए जिये निद्रा शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ऐसा तुम नहीं ले लेना कि कोई महाराज को झपकी आ रही हो तो कहते महाराज ही नहीं है। हाँ, निद्रा का है, मुनिराज निद्रा लेते हैं, लेना चाहिए। आज के समय में शक्ति नहीं है, 2-4 दिन निद्रा नहीं आई तो सुबह पागल और हो जाएगा, विक्षिप्त और हो जाएगा। आज की परिस्थितियाँ देखना चाहिए। आज निद्रा के बिना व्यक्ति की विक्षिप्त दशा हो सकती है क्योंकि संघनन का अभाव है। इसलिए निद्रा मुनि के लिए निषिद्ध नहीं है, लेकिन 24 घंटे ही सोते रहें, मनमाने ढंग से सोते रहें, उनका समय का काल नियत किया गया है। भू माँ ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करें। थोड़ी सी निद्रा माँ थकान मिटाने के लिए, क्ले जो श्रम हो जाता है बिहार आदि का, उनके लिए अल्प निद्रा, थोड़े समय के लिए नियत समय की निद्रा है। साधु की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हर समय नहीं कर सकता, उनका नियत बांधा, सामायिक नियत समय पर, प्रतिक्रमण नियत समय पर, आहारचर्या के लिए एक समय निश्चित कर दिया गया, विहार के लिए समय निश्चित कर दिया, रात्रि में नहीं करना। इसी प्रकार शयन का समय निश्चित है, कब शयन करना ये निश्चित है, जब चाहे नींद आ जाए तब सो जाओ, नहीं।
चरगांव से प्रबल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र प्ररूपणा और स्पर्शन प्ररूपणा क्या होती है और ये दोनों में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। क्षेत्र प्ररूपणा का अर्थ होता है वर्तमान में जहाँ जीव स्थित है उसको क्षेत्र प्ररूपणा। जैसे सपोज कीजिए अपन लोग यहाँ बैठे तो ये वर्तमान का कितने क्षेत्र को घिर रहे हैं। स्पर्शन प्ररूपणा का अर्थ होता है त्रिकालिक, ये जीव इस पर्याय में कहाँ तक जा सकता है और आगे इस पर्याय से कहाँ तक और जाएगा। त्रिकालिक, मनुष्य पर्याय का कितना स्पर्श करेगा, मनुष्य कहाँ तक मर के जा सकता है, कहाँ तक विहार तक करके जा सकता है, कहाँ तक कसाय समुद्घात कर सकता है। देवता हैं, जैसे पहले स्वर्ग के देवता हैं, वे कितना रूप में अपनी विक्रिया कर सकते हैं, कहाँ तक वो मर करके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार का स्पर्श होता है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, वेदना कसाय की अपेक्षा, मरण की अपेक्षा, ऐसे कई प्रकार के स्पर्श होते हैं। स्पर्श त्रिकालिक होता है, एक पर्याय से तीनों कालों में वह कितने क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है, किया था, करेगा। स्पर्शन जिस क्षेत्र में वर्तमान में विद्यमान है उसको क्षेत्र कहते हैं। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव वर्तमान में, जबकि सबके घर में फ्लैश है, यदि सबमर्सिबल है, वे अपने जीवन में उत्तरार्थ में पहुंच चुके हैं, क्या क्या नियम ले सकते हैं जिससे उन्हें भी सच्चा सुख प्राप्त हो सके, कृपया समाधान करें। जितना नियम लोगे उतना ही मिलेगा, सच्चा सुख पूरा कैसे मिलेगा। कुछ बार अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है कि पानी के अंदर जितना कचरा होगा, पानी का स्वाद कचरा से युक्त ही तो आएगा। अब जितना कचरा निकलेगा पानी उतना स्वच्छ होगा, और जितना कचरा रहेगा पानी में उतने गंदेपन का स्वाद आएगा। तो ये तो आपकी परिस्थितियां हैं, आप है कि आप कितना अपनी चर्या को पवित्र और स्वच्छ रखते हैं, उतना ही आनंद आपको आ सकता है। महाराज श्री, इनके प्रश्न में एक बात है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है वो फ्लैश आदि में बोरिंग का पानी का भी उपयोग कर सकता है क्या, कृपया। देखो, मेरे से मत पूछो, फंस जाओगे। मेरी दृष्टि से तो नहीं कर सकते, जिसकी बिलछानी नहीं हो सकती उसका प्रयोग नहीं कर सकते। बिलछानी होना जरूरी है। आप जैन हैं, आपके अष्टमूल गुणों में गल जालन भी आता है। 2 प्रकार के अष्टमूल मिलते हैं, मध्यमाद मधु से आ गई सहानुव्रत पंचकम, ये भी अष्टमूल गुण है। 3 मकार 5 उत्तमर का त्याग करना, ये भी अष्टमूल है। अष्टपहाड़ की टीकाकार ने अष्टमूल को अलग किए, उनमें लिखा पंच परमिष्टि नुति, रात्रि भोजन त्याग, जल गालन। ये अविरत सम्यक दृष्टि के बता रहा हूँ, वृत्ति के नहीं, प्रतिमाधारी के नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए जल गालन, छने हुए पानी का प्रयोग करता है। ये सारी व्यवस्थाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कितने कार्य हैं जिनमें मैं ना हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी मर्यादा है। आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थी में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका मैं निषेध करूं तो आपकी गृहस्थी बिगड़ती है, और यदि मैं हाँ कहूं तो मेरा मुनिपद बिगड़ता है। इसलिए आप अपनी मर्यादा को लेकर के, अपनी परिस्थितियों को देखकर जितना सुधार कर सकें। मैंने स्पष्ट कहा, जैन दर्श अहिंसा प्रधानी है। आप खुद विवेक से काम करें, पूरी ताकत लगाएं, जितने ज़्यादा अहिंसक हो सके, जितनी ज़्यादा आप हिंसा को बचा सकें, कोई मर्यादा नहीं, जितनी बचा सकें, ये आपके विवेक के ऊपर आधारित है। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, चक्रवर्ती जब दीक्षा लेते हैं तो वे अपने संपूर्ण राज्य सिर्फ एक ही पुत्र को देते हैं या सभी 64,000 पुत्रों में बांटते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। मूल गद्दी एक को मिलती है और शेष को बंटवारा भी करते हैं, क्योंकि कुछ बंटवारा का उल्लेख, हालांकि चक्रवर्तियों के संबंध में बंटवारे का कोई उल्लेख शास्त्रों में देखने में नहीं आया, लेकिन तीर्थंकर के समय तीर्थंकर ने बंटवारा किया। ये उल्लेख पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में, आदिनाथ भगवान ने अपना राज्य 100 भागों में विभाजित किया। भरत बाहुबली का सबको मालूम ही है। जब तीर्थंकर अपने राज्य का विभाजन करते हैं तो संभवतः चक्रवर्ती को भी करना चाहिए, लेकिन स्पष्ट 64,000 पुत्रों को किस प्रकार के राज्य की व्यवस्था दी, कैसे दिया, क्या दिया,
इसका आगम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सिंगौली से सुधा जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि उत्तम मध्यम एवं जघन्य अंतरात्मा का स्वरूप एवं गुणस्थान कौन सा होता है तथा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में लीन जो श्रवण अंतरात्मा हैं उनकी निर्जरा समान होती है क्या? कृपया समाधान करें। उत्तम मध्यम जगन आत्मा यदि आर्ष परंपरा और आचार्य परंपरा से पूछा जाए, कुंद कुंद की परंपरा से पूछा जाए, तो उत्तम मध्यम जगन आत्माओं का भेद तो उन्होंने अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी कहा है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति की टीका में उत्तम मध्यम जघन्य भेद शुद्ध उपयोग के किए हैं और शुद्ध उपयोग में जघन्य उपयोग को सप्तम गुण स्थान से मध्यम उपयोग जो उन्होंने कहा 8वां 9वां 10वां गुण स्थान उत्कृष्ट से ये भेद किए हैं अंतरात्मा, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथों में अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी को कहा है। लेकिन कुछ विद्वानों ने, जैसे पंडित दौलत राम जी हुए हैं, उन्होंने अंतरात्मा के 3 भेद किए। उत्तम आत्मा को मुनियों को लिया, शुद्ध उपयोगी को लिया, मध्यम में वृत्ति को लिया, जघन्य में अविरति को लिया। ये विभाजन विशेष रूप से विद्वानों की कथनी में मिला। कुंदकुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी, श्रावकाचारों में, मूलाचारों में, इन जो मूल ग्रंथ हैं इनमें इस प्रकार का विभाजन देखने में नहीं आया। फिर भी अंतरात्मा का अर्थ होता है अंतर चेतना से, अंतर अनुभूति से बहिर्मुख होना। पंडित जी दौलत राम जी साहब का कहना यह है कि जो मिथ्या दृष्टि है वही बहिरात्मा है, सम्यक दृष्टि होते ही वो अंतरात्मा के अंतर्गत आ सकता है। कथनचित मान सकते हैं कारण में कार्य का उपचार करके कि वो अंतरात्मा में पहुंचा तो नहीं है, लेकिन अंतरात्मा को स्वीकार कर लिया है। अंतरात्मा में वो पहुंचा नहीं है, लेकिन अंतरात्मा को स्वीकार कर लिया। वो मोक्ष मार्ग में गया नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लिया। वो मोक्ष के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, कुछ भी पाप को नहीं छोड़ा है, कोई भी पर प्रत्यय का त्याग नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने त्याग को श्रद्धा का रूप दे दिया है। इस कारण से कारण में उपचार करके यदि श्रद्धा की अपेक्षा कहते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूल आगम में इस प्रकार का विभाजन आचार्यों ने नहीं किया। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से चमलेश्वर में ऐसा क्षेत्र जहां पर नंदीश्वर जिनालय विशाल रूप को लेने वाला है, बहुत विशाल एरिया में स्वतंत्र जिनालय होगा, एक ढोलक के आकार पर, जिस पर एक जिनालय होगा, गर्भगृह होगा, वेदी होगी, श्रृंगार चौकी होगी, शिखर होगी और प्रतिमा भी उस परिवार की होगी। ऐसे एक परिवार ने मथुरा से अपनी स्वीकृति भेजी है। संतोष कुमार जी सराफ उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश जैन की स्मृति स्वरूप उन्होंने उनके पुत्र वधु पंकज जैन, कांची जैन, अमित जैन, ऋतु जैन, सान्या जैन, तान्या जैन, ईशिता जैन, श्रेयांश जैन, सौम्या जैन, सम्यक जैन और उनके पुत्री दामान शालिनी अग्रवाल, स्वर्गीय डालर अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, अमित अग्रवाल, इन्होंने एक 35 कलश के माध्यम से नंदीसर जिलाने बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। विगत 2 दिनों से महाराज श्री आपके जिज्ञासा समाधान प्रवचन को सुन रहे थे और उनके बहुत दिनों से मन में थी कि पिताजी की आज्ञा अनुसार और मुझे पिताजी और माँ की भावना को देखते हुए जिनालय बनाने की भावना है और उन्होंने सहजता से स्वीकृति स्वयं चलकर की थी। ऐसे पुण्यार्जक के सम्मान में तालियां बजाएं। सहसपुर जिनालय में 175 में एक प्रतिमा श्रीमती सुशीला देवी, संजय, दीपक, महेंद्र, लीना, निर्लिप्ता, वल्या बैरसिया भोपाल, स्वर्गीय संतोष जी वहला की स्मृति में उन्होंने प्रदान की है। एक तीर्थ रक्षक श्रीमती 111 में श्रीमती माया, संजय, संजना, प्रखर, रक्षांश, स्टेट बैंक कॉलोनी, जयपुर हाउस, साईगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। एक और प्रतिमा आई है प्रमोद कुमार, अमित कुमार, अंकित, आलोक, अरुणा, प्रिया, प्रेरणा, मेघा, समस्त टूंडला परिवार, फिरोजाबाद, अनुराग, प्रीति, ध्वनि, पर्ल, जैन, लखनऊ। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटि से नमोस्तु गुरुदेव। मैं अनीता राव का ब्यावर से। कल्याण मंदिर के स्वाध्याय में 32वें श्लोक के भावार्थ में यह आया है कि धनेन्द्र जी ने उनको ऊपर उठाया।
वह पद्मावती ने अपने ऊपर फन फैलाकर भगवान की रक्षा की। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि भक्त भगवान को बचा सकता है क्या? वो उनकी रक्षा कर सकता है क्या? भक्त की क्या विशाल जो वह भगवान की रक्षा करे। हमने तो यही सुना है गुरुदेव कि भगवान ही सबकी रक्षा करता है। कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करावे। नमोस्तु। यही तो सबसे बड़ा स्वार्थ है कि हर व्यक्ति भगवान को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के गाड़ी का ड्राइवर भगवान को बनाना चाहता है। आज की नीति यही है। हर व्यक्ति कहता है भगवान आप खेवटिया हैं, यानी वो मालिक बन के बैठे, भगवान ड्राइवर है, भगवान मेरी जीवन रैया चलाओ, भगवान रक्षा के बॉडीगार्ड है। आप राजनीति में आज नैतिक सेवा में देखिए, राष्ट्रपति स्वयं की रक्षा बॉडीगार्ड की रक्षा करता है कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की करता है? बड़ा कौन है? रक्षा कौन करता है? जितना बड़ा होता जाएगा स्वयं की रक्षा का अधिकार खत्म होता जाता है। जितना बड़ा हो जाता, जितना बड़ा आदमी होता जाएगा वो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा। ये बड़े का लक्षण है। जो बड़ा आदमी स्वयं की रक्षा करता है वह बड़ा नहीं हो सकता। आप राजनीति में देखिए, जितना ऊंचा होता जाएगा, बड़ा नेता होता जाएगा, राष्ट्रपति को स्वयं की रक्षा के लिए बंदूक नहीं दी जा सकती। एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा सकता है। 1 लाख रुपए की बंदूक उसको दे दो ना कि कोई मारा तो तुम चला लो। करोड़ों रुपया खर्च कर रहे, करोड़ लाख कितने हजारों बॉडीगार्ड लग जाते हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति को अपनी रक्षा के लिए जान माल का लाइसेंस नहीं मिल सकता। वो शस्त्र नहीं रख सकते अपने पास क्योंकि वो बड़ा आदमी है। इसी प्रकार से हमारे देव साध गुरु ये जो हैं ये स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं। शक्तियां हैं रक्षा करने की, लेकिन नहीं करेंगे। रक्षा करने का अधिकार हमेशा भक्त को ही होता है। सदा सदा से भक्तों ने ही की है। भगवान ने तो अपनी रक्षा की नहीं, उनको रक्षा करने का विकल्प ही नहीं आता। वो कहते ठीक है उपसर्ग और होने दो। भगवान के ऊपर गुरु साधुओं पर उपसर्ग आते हैं, उनको उस तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो आपको है। महाराज को अंतराय आ जाता है, महाराज को तकलीफ होती है आपको, तो बस जिसको तकलीफ होती है वो दूर करे। जिसको तकलीफ होती है वो दूर करे। महाराज को और भगवान को तकलीफ नहीं, वो तो परिचय मान रहे हैं, वो तो निर्जरा का कारण मान रहे हैं। उनको तकलीफ ही नहीं, वो तो कहते अच्छा है हमारी निर्जरा हो रही है। उनको तो तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ है श्रावक को, भक्त को। तो जिसको तकलीफ होती है वो रक्षा करता है। ये कहने में आती है, भक्तिवाद है कि हे भगवान तुम रक्षा करो, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे। तो ये भक्ति का रूप है। यथार्थ रूप तो यही है कि हम जब द्रव्य रूप से हमारे गुरु भगवानों पर उपसर्ग होते हैं तो सदा भक्तों ने ही रक्षा की करना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा हमारे बीच विराजित मंचासीन मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी महाराज, वो अपनी जिज्ञासा परम पूज्य महाराज जी के समक्ष रखेंगे। नमोस्तु पूज्य श्री। आजकल एक नई परंपराएं चली हैं, घर में रह कर के लोग बाग हाथों में भोजन करते हैं, केशलोच करते हैं। साधु की कुछ क्रियाएं हैं जो करते हैं वो लोग। हम जानते हैं पूज्य श्री, आप भी जानते हैं ये पाप लगता है। नगन रहना, पीछे लेकर के घर में कुछ जिन शासन के जो अनुष्ठान हैं, भादव का महीना है उसमें ऐसी ऐसी कुछ क्रियाएं करते हैं। दिगंबर मुनिराज का बनना, करपात्र में आहार करना, केशलोच करना, आहार के लिए निकलना, मुद्रा लेकर के निकलना, ये क्रियाएं सब मुनि महाराज की है। थोड़ा सा इस पे आप दृष्टि डालें कि उस व्यक्ति को कितना दोष लगता है जो ये क्रियाएं करता है। आज भी ये प्रश्न आया है और पहले भी आया था। मैंने स्पष्ट कहा कि मुनि की चर्या कोई भी, देखो पीछे सबसे ज़्यादा जीवों को बचाती है, लेकिन आगम में ग्रस्त को जीवों को बचाने के लिए वस्त्र का उपयोग करने को कहा, पीछे का उपयोग नहीं करने का। कई लोग कहते हैं महाराज हम पीछे लग रहे थे, कौन सा बुरा करते, कौन सा पाप कर रहे हैं, जीवों को तो बचा रहे हैं। नहीं, ये साधु का चिन्ह है। पीछे से आप जीवों को नहीं बचा सकते। इस पर क्षुल्लक तक के लिए पहले, अब तो पंचेय उपयोग हो गया, पहले क्षुल्लक तक के लिए मुलायम कपड़े के लिए कहा,
10 प्रतिमाधारी 8-9 प्रतिमाधारी के लिए वस्त्र से कहा, मृदु वस्त्र शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? उनको भी पिछी कह देते कि एक छोटे से 10-15 पंख लेकर के रखें? नहीं, क्योंकि ये विशेष रूप से मुनि की पहचान है। आप पिछी लेकर लगा करके, कई लोग मंदिरों में पिछी लगा लेते झाड़ू करने के लिए, वेदी को झाड़ने के लिए, मंदिर का मकर जाड़ा ठीक करने के लिए। कितना बड़ा अनर्थ है। मकर जाड़ा आप उससे ठीक करेंगे, ये पिछियों को बचाएगी कि मकड़ों को मारेगी? पिछी का आप पंख का प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी रूप में। आपको करना है मुलायम कपड़ा है। इसी से बताया जा रहा है कि जब गृहस्थ को अहिंसक है, जैनी है, 10 प्रतिमाधारी है, लेकिन वो पिछी से परिमार्जन नहीं कर सकते। कई बार आप लोग चौकों के या यहाँ पे बैठे बैठे जी हटाना, महाराज की पीछे उठाई। अरे भाई तुमने क्या कर लिया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पिछी उठाकर, महाराज कौन सा अगर चीटी को तो बचा ही रहा हूं, आप पिछी उठाकर चीटी नहीं बचा सकते। कई लोग आकर के चौकों में आते हैं, महाराज के कमंडल से पैर धोते। कितना बड़ा पाप है। तुम्हारे पैर कैसे हैं? कमंडलों को सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं संगस्थ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां। महाराज के वरारिकाओं के कमंडल को अपनी बपोती समझते नहीं। कमंडल का पानी जो है, आप देखिए कमंडल किस पवित्र हाथों में। कमंडल शौच के बाद मांजा नहीं जाता, और तुम्हारे जात शौच के जात जाने वाला बर्तन को मांजना पड़ता है। मुनिराज के कमंडल से कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई गृहस्थ कदापि पैर नहीं धोना चाहिए। पिछी का प्रयोग कभी भी अपने उपयोग में नहीं करना चाहिए। आपका मृदु वस्त्र है, ये साधु जब लगाएगा तो पिछी से ही करेगा। तो ये चिन्ह कहलाते हैं। और क्रियाओं के संबंध में जो है, एक प्रदर्शन करना, लेकिन प्रदर्शन में इतना ही हो कहीं वो फोटो रिकॉर्ड नहीं बन जाए। कल के दिन वीडियो वायरल हो गया और कहेंगे कि दिगंबर मुनि आज से 100 साल बाद इतने छोटे मुनि बना दिए जाते थे, और वे छोटे मुनि इस प्रकार की पिछियाँ लेते थे। आप बताइए इतिहास क्या? ये वायरल जो आपका यूट्यूब पे चला गया, सैकड़ों साल के बाद आएगा, और उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि आखातीत पर न ये प्रदर्शनी की गई थी। सब ये समझेंगे दिगंबर मुनि है, पिछी लिए बाकायदा आहार कर रहा है। तो उस समय कहीं ऐसा ना हो कि दिगंबरत्व लांछित हो जाए। थोड़े थोड़े चित्र कहीं मिल जाते हैं, उसी में तो सतलाचार आ जाता है कि इस समय पर यह प्रचलन चल गया था। तो इतिहास नहीं बिगड़ना चाहिए। व्यक्ति बिगड़े इसका मुझे गम नहीं है, मार्ग नहीं बिगड़ना चाहिए। एक व्यक्ति गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन मार्ग गलत हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा दोष लगता है एक मुनि की मजाक उड़ाना, मुनि धर्म की हंसी उड़ाना, और एक मुनि को भ्रष्ट करने के बराबर पाप लगता है। इसलिए करें उसको इस ढंग से करें कि वो इतिहास न बन जाए, झांकी झांकी के रूप में ही रह जाए। पूज्य श्री, एक चीज और, आजकल एक बहुत प्रचलन में जो क्रिया आ गई है श्रावकों की, ये मुनि महाराज की क्रिया है। दिगंबर साधु कोई खिलवाड़ नहीं है। दिगंबर साधु पूजने की, देवशास गुरु सम्मान की चीज है। आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं पूज्य श्री, आज हम बिहार करते हैं, आर करते हैं, कोई भी चीज क्रिया करते हैं, लोग फोटो खींचते हैं। साधु अगर पीछे रख के बैठा है, कहीं आगे रख के बैठा है, उस कौन से आसन से बैठा है, क्या क्रिया कर रहा है, फोटो खींचना है। फोटो खींचने से मतलब है, उससे क्या प्रभावना होगी, क्या अप्रभावना होगी, इसका हमारे यहाँ तक कहा साधु हर समय वंदनीय नहीं है। साधु का हर समय वंदना नहीं की जा सकती। जैसे साधु शौच आदि गया हो, लघुशंका गया हो, विश्राम लेटा हो, कई स्थानों पर हम गुरु के साथ वंदना करने को कहा। कब वंदना करना? उज्ज्वल वसुनंदी महाराज मूलाचार्य की टीका करते हुए लिखते हैं कि आचार्य की वर्णना भट्टकेर महाराज ने भी लिखा मूल गाथा में भी, कि कब आचार्य की, जब वो प्रशस्त मुद्रा में बैठे हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, अनुमति लेकर के फिर किया जाता है। इसलिए फोटो आदि एक अच्छी मुद्रा में जो प्रभावना का कारण हो, इस प्रकार की यद्वत अद्वा मुद्राओं की फोटो देकर के जैन धर्म की उसमें अवहेलना होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से
परम उपकारी निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में विनोद कुमार जैन मुजफ्फरनगर एवं समस्त परिवार का कोटिश वंदन, कोटिश वंदन, कोटिश वंदन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक के में धर्म का लोप रहा, अर्थात मुनिवरों का अभाव रहा। तब पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक जितने भी तीर्थंकर हुए, उनके साथ सम्मेद शिखर से करोड़ों मुनिवर कैसे मोक्ष चले गए, जबकि उस समय में चतुर्विध संघ का अभाव था। कृपया शंका का समाधान कीजिए। अभाव का अर्थ होता है पूर्णता अभाव नहीं। जैसे पुष्पदंत भगवान सुबोधिनाथ भगवान थे, उनके मोक्ष जाने पर या उनके समय तक लाखों वर्षों तक धर्म चला, एक साथ विच्छेद नहीं होता है, लाखों वर्षों तक उसे चला। सुबोधनाथ भगवान के पास तो जाने के बाद भी लाखों वर्ष, करोड़ों वर्षों तक वो धर्म चला, लेकिन दूसरे तीर्थंकर नहीं हो पाए, उसके बीच में बंद हो गया। सपोज कीजिए कोई तीर्थंकर हुए, आपको समझाने के लिए 100 वर्ष की उम्र है, दूसरे तीर्थंकर का अंतराल काल 100 वर्ष का है। पहले तीर्थंकर काल में मुनि महाराज हुए, उनके तीर्थंकर, उसके बाद 60 साल तक मुनिराज हुए, धर्म चलता रहा। अंत में जो 40 साल, अभी दूसरा तीर्थंकर का जन्म नहीं हो पाया, 40 साल के लिए मुनिराजों का अभाव हो गया। ये विच्छेद कहलाता है। ये ना समझना कि बिल्कुल हुए ही नहीं, तो फिर तीर्थंकर कहाँ से होंगे। शीतलनाथ भगवान हुए, करोड़ों मुनिराज हुए, तो इनके बीच का अंतराल सुबोधनाथ भगवान के पहले, आदिनाथ भगवान के बाद कितने 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल था, तब भी निरंतर मुनि पाए गए। ऋषभ देव से अजितनाथ के संभवनाथ, यानी मुनियों का कहीं अभाव नहीं हुआ। इनके बीच में आधा काल, आधे से 75% काल, किसी का 90% काल, किसी तीर्थंकर के तो 100 वर्ष में 90 वर्ष तक मुनि रहे, अंत में 10 वर्ष के लिए मुनियों का अभाव हो गया, यानी 10% का। ये तो 100 साल का उदाहरण दिया। लाखों वर्षों तक से सुबोधनाथ का कहा, शीतलनाथ भगवान का राज्यकाल में जिन शासन लाखों करोड़ों वर्षों तक चला, उसके बाद जाकर के विच्छेद हो गया, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं गौरवांशी जैन छाबड़ा, दिल्ली से। मेरी उम्र 13 साल है। गुरुवर, अंजन चोर की कथा में हम पढ़ते हैं कि अंजन चोर चोरी करने के आरोप में पकड़ा न जाए, इस गलत मंशा से उसने आकाशगामिनी विद्या पानी चाहिए। माना कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पर पूर्ण विश्वास करा, परंतु विद्या पाने के पीछे उसका कारण तो गलत था। तो गुरुवर, ऐसा क्यों हुआ कि उसे फिर अंजन चोर का ऐसा कारण आपको उसने फोन करके बताया है? मन माने अपने ढंग से कोई भी कहने लगे, खाने लोगों को पता नहीं क्या क्या देते। अब वो नेमिनाथ के समय नेमिनाथ ने दीक्षा लेगी, अब राजुल को जो तुमने भजनों में रुलाया है, ऐसा रुलाया 12 मासी रुला लिया। अरे राजुल आओ, भाग्य मान रही है, वो तो पहले से तैयार थी। राजुल ने जब नेमिनाथ से विवाह की बात आई, तब ये आया कि ये तीर्थंकर है नेमिनाथ, इनका कोई भरोसा नहीं, दीक्षा है। बोले मेरी तैयारी है कि यदि इन्हें दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेगी, तैयारी है। तद्भव मोक्षगामियों की जितने की भी शादी हुई, प्राय उनकी घोषणा पहले से रहती थी। उनसे जो शादियां करती थी वो पहले बता देते माँ बाप, देख ले बेटी, इसका बैराग का कुंडली में योग का योग है, मुनि दीक्षा का योग है, कभी भी दीक्षा ले सकता है, शादी के दूसरे दिन भी ले सकता है। जम्मू कुमार का देख लीजिए, जम्मू कुमार की 4 कन्याओं से शादी की, और 4 कन्याओं से शादी करने के पहले ही बता दिया गया कि एक रात का है तुम्हारा पति, सुबह दीक्षा लेगा। तो 4 कन्याओं ने कहा कि यदि मना लिया तो बात अलग है, नहीं मनाया और दीक्षा ली तो मेरी तैयारी है। यदि उनसे पूछा, बड़ी बहन ने, 4 बहनें थी, कि यदि मान लीजिए जम्मू कुमार नहीं माने तो, मान गए तो ठीक, नहीं माने तो, बोले हमारी तैयारी है। आज प्रातः काल ही कहा था ना, सब चीजें तुम्हारे पास हैं, ये विचार करो, ये नहीं हुआ तो क्या तैयारी है। तो उन 4 कन्याओं ने कहा हमारी तैयारी है, यदि ये नहीं मानेंगे
तुम्हारे अभाग्य हैं कि हम उनके साथ आर्य का दीक्षा लेंगे। तो अपन लोग अंजन चोर की क्या बात मान रहे हो? अंजन चोर का ये भाव नहीं था कि मुझे बच जाऊंगा, उसने ये सोचा, वो तो ये जानता था कि नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध होने वाला नहीं है, उसका तो स्पष्ट निर्णय था। जब अंजन चोर, जब सेठ जी को नहीं हुआ जो जन्म से पढ़ रहे हैं, तो मुझ पापी को क्या होगा? लेकिन उसका भाव यह था कि मरूंगा तो नमोकार मंत्र के विश्वास के साथ मरूंगा, बचने के लिए नहीं किया। उसके मन में था ही नहीं, जानता था क्या सिद्ध होगा मुझे, लेकिन उसका भाव था मरना निश्चित है, लेकिन मरूंगा तो नमोकार मंत्र की श्रद्धा के ऊपर मरूंगा। ये विश्वास प्रशंसनीय है, ना कि उसने बदमाशी और बेईमानी से करता ना तो विद्या सिद्ध होती भी नहीं। विद्या सिद्ध होना बता रहा है कि उसके मन में ये बेईमानी नहीं थी। कभी कभी कार्य को देख करके कारण का निर्णय किया जाता है। विद्या सिद्ध होना बता रहा है कि उसके मन में बेईमानी नहीं थी। एक अंतर मुहूर्त में चलो विद्या बेईमान हो सकती है, विद्याएं किसी कारण से बेईमानों को गलत व्यक्तियों को सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होना है, केवल ज्ञान तो बेईमान नहीं हो सकता। यदि अंजन चोर के मन में कोई पाप होता, बुरा भाव होता, तो एक अंतर मुहूर्त में गुरु से पहले केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं चला जाता। उसका मोक्ष जाना बता रहा है कि उसके मन में ये भाव नहीं थे जो आप लोग कह रहे हो। ये आप लोगों का सोच है ऐसा। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, मुझे धार्मिक भजन गाना अच्छा लगता है, किंतु आज फिल्मी गानों की तर्ज पर भजन गाए जाते हैं, तो मेरी जिज्ञासा है, क्या हमें फिल्मी गानों की तर्ज पर भजन गाना चाहिए या नहीं? जिज्ञासा का समाधान कीजिए मुनि। इस संबंध में मेरे से न कहलवाएं तो अच्छा है। पवित्रता जितनी रहे, क्योंकि जिन्होंने फिल्म देखी है वे तो दूर से जब धुन सुनते हैं तो उन्हें समझता कि मंदिर में फिल्मी गाना ही चल रहा है, लेकिन जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो नहीं समझ पाते हैं कि फिल्मी गाना है या कौन सा गाना है। जहाँ तक है बचना चाहिए, लेकिन युग है भजन छंद, ये छंद किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बनते, ये छंद एक शास्त्र है, छंद एक लय है। तो अब लय और छंदों के लिए मैं किसी एक की बपौती मान करके निषेध और विधि कथन नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों में छंद को हर व्यक्ति को अधिकार है। उन्हीं छंदों पर भक्तांबर पाठ लिखा गया बसंत लिखा पर, और बसंत लिखा पर बड़े बड़े राग रहस्य भी लिखे गए, बड़ी बड़ी दुनिया की बातें भी लिखी गई। छंद वही है, उन्हीं छंदों में राग की बातें भी लिखी गई। रागी लोगों ने भी बड़े बड़े रहस्य लिखे और उन्हीं में ये लिखे गए। तो अब इनके लिए तो आपका विचार, परिस्थितियाँ जैसी हों वैसे करना चाहिए। वैसे पुराने भजन, पुरानी शैली अच्छी है, लेकिन आज के बच्चे जो है सो है महावीर की जय है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से नविता जन की जिज्ञासा है कि मैं मेरे भावों को अंतिम सांसों के आने पर कैसे इन्हें संभाल कर रखूं जिससे कि सुगति का बंध हो, चाहे मैं घर में रहूं या अस्पताल में या बीच मार्ग में। जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु। जैसे आप लोग पाप की बातें, कसाई की बातें, झगड़े की बातें जिंदगी भर सुरक्षित रखते हैं, आपको तो सुरक्षित रखने की बहुत अच्छी कला आती है। आपको कोई गाली दे दे, 10 साल पुरानी गाली भी आपको आज याद है, तो बस उन बातों को निकाल दीजिए, उस लॉकर में अच्छी बातें रख दीजिए। इतना ही तो करना है। इस मन में ये बातें देखिए कि मन में बातें जो है, हम अपने दुश्मनों की बुरी बातें याद नहीं रखेंगे, हम अपनी अच्छी बातें याद रखेंगे। तो ये तो आपके फैसले के ऊपर है कि आप उस बात को कितने दिन तक रखना चाहते हैं, और आपकी रुचि और लगन यदि बन जाए तो भवान तरेपी, भवांतरे भी ज्ञान भी अनुगामी होता है, भवांतर में भी ये ज्ञान जा सकता है। यहाँ का गिन किया हुआ ज्ञान श्रद्धा देव पर्याय में जाकर के द्वादशांग का पाठी बना देता है। निरंतर जो यहाँ ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते, अच्छी बातों को याद रखने का प्रयास करते, देवों में जाकर के उनको बिना पढ़े लिखे
बिना पढ़े रखे एक अंतर मुहूर्त में शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। द्वादशांग का घर में कोई कॉलेज नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, क्यों? यहाँ उन्होंने ज्ञान के प्रति अच्छी बातों को सुरक्षित करने के लिए मन को बनाया, तो भवांतर तक भी अच्छी बातें जा सकती हैं। ये आपकी रुचि के ऊपर बात होता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कुंद कुंद के कुंदन, भेद विज्ञान के ज्ञाता, तीर्थोद्धारक, निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। हे मुनिवर, आगम के अनुसार प्रत्येक काल में शलाका पुरुषों की संख्या 63 होती है। बताया जाता है कि हुंडा और श्रवणी काल के दोष से इस कलिकाल में शलाका पुरुषों की संख्या 63 नहीं होती है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर 3 पदों के धारी होते हैं। आगम में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो दूसरे काल की अपेक्षा हुंडा और श्रवणी काल में दोष के कारण कई बातों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ये हुंडा और श्रवणी काल का दोष क्या कहलाता है? क्या हुंडा और श्रवणी काल में जन्म लेना भी एक दोष है? कृपया समाधान करें। असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल निकल जाने के बाद एक हुंडा और सर्पणी काल आता है। हुंडा और सर्पणी काल को अच्छा नहीं माना गया। जन्म लेना अन्य पंचम कालों की अपेक्षा हुंडा और सर्पणी काल के जन्म को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन घटनाओं को आश्चर्यचकित व्यक्ति रह जाते हैं। तो उसकी अपेक्षा से ये है तो सही, दोष तो बनते ही हैं। हुंडा और सर्पणी प्रशस्त नहीं है, ये तो पक्का है। जब प्रशस्त नहीं है तो जन्म लेना भी प्रशस्त नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, पिछले महीने मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास कोरोना महामारी से हो गया है, तो मुझे कृपया मेरी शंका का समाधान करिए कि इस आकस्मिक और अल्पायु में दिवंगत पत्नी के निधन का क्या कारण हो सकता है, का जो कारण है, क्या वो मेरे कर्मों के मेरे कर्मोदय से आया है या मेरी पुत्री के कर्मोदय से आया है? और इस विकट परिस्थिति में अब मेरा उसके मरने पर जो रो रहे हैं उन सबके कर्मों से आया है। उसके मरने पर जो रो रहे हैं, उनके मरने पर जिनको परेशानी हो रही है, उनके मरने पर जिसको लग रहा है कि मेरा लुट गया, उन सबके कर्म का उदय। मरने वाले का उदय कम होता है, जो उससे पीछे लगे हुए रहते हैं उनके पाप कर्म का उदय ज़्यादा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई दुर्घटना बनी है, कोई ना कोई कर्म जरूर है। अब कर्म को नियत कर्म की घोषणा करना अवध ज्ञानी का बात है, मेरे पास अवध ज्ञान नहीं है। अगली जिज्ञासा ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अपने जिन शासन में 1 इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय तक जीवों को 4 इंद्रिय तक जीव नपुंसक कहे जाते हैं, लेकिन गुरुदेव वैज्ञानिक कहते हैं कि मादा मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया। अभी एक जैन वैज्ञानिक है, परसों उनका एक वक्तव्य आया था मोबाइल पर, तो उन्होंने रिसर्च किया है कि एक जग में उन्होंने नर को रखा, एक में मादा को रखा। इन 2-3 चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च किया, तो महाराज से उनसे अंडों की उत्पत्ति नहीं हुई। जब दोनों को एक में रखा तो उनसे उत्पत्ति हुई। तो इसमें क्या मानना चाहिए कृपया? जैनागम से इसमें कोई बाधा नहीं। जैनागम ने नपुंसक की परिभाषा बनाई है, स्त्री और पुरुष के दोनों के अंश एक साथ पाए जाते हैं। नपुंसक का अर्थ है नहीं कि स्त्री पुरुष से रहित, यही तो सबसे बड़ी भूल हो रही है। नपुंसक का अर्थ स्त्री पुरुष से रहित नहीं, स्त्री पुरुष दोनों की इच्छाएं उसमें होती हैं, दोनों के हार्मोन्स उसमें होते हैं, दोनों उसमें होते हैं। तो जो एक इंद्रिय आदि होते हैं, इनका प्रोडक्शन जो है उसमें नर और मादा का जो है जाति और कुल कोटि है। हमारे यहाँ 2 मिलती है, जाति और कुल कोटि। चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, कोई भी हो, उत्पत्ति जाति और कुल कोटि से मिलना होगी। 199 कुल कोटि होते हैं, 84 लाख जातियाँ होती है, योनि स्थान होते हैं। तो अब ये दोनों, स्त्री जाति है यानी जाति, पुरुष जाति यानी कुल कोटि, ये 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, और दोनों परमाणु जहाँ मिलते हैं वहाँ योनि स्थान बनता है। हर स्थान पर जीव उत्पन्न नहीं होता, जहाँ जहाँ पुद्गल है वहाँ वहाँ जीव उत्पन्न नहीं। ये 2 प्रकार के परमाणु, उसमें क्या होता है, जैसे एक आप मक्के का दाना लीजिए, उदयपुर के अंदर जहाँ चतुर्मास हुआ, उनके पीछे एक कृषि कॉलेज था,
मैं वहाँ जाया करता था, एक दिन प्रोफेसर मिले, तो ऐसे ही चर्चा नर्मदा पे चली। उन्होंने दिखाया कि एक मक्के के दाने के अंदर 2 प्रकार के परमाणु, स्त्री जाति के, यानी 84 लाख जाति हैं वो, इसलिए कहा जाता है ना हर इंद्री की जातियाँ अलग हैं, कुल कोटि अलग है। वनस्पति के मान लो 10 का लाख कुल कोटि आदि 10 इस प्रकार जातियाँ, इस प्रकार का विभाजन किया। ये 2 परमाणु जहाँ मिलते तो चने मक्के का पेड़ उगेगा, मक्के का पेड़ उगड़ के और ऊपर जाकर के उसका पराग निकलेगा। वो पराग जब वो बरसाएगा तो भुट्टे के ऊपर गिरेगा, भुट्टे की जहाँ गांठ होती है वहाँ पर यदि स्त्री जाति का परमाणु है, मक्का एक ही था, दाना एक ही था उसी में, तो वहाँ पर जब पराग गिरेगा वहाँ से भुट्टा निकल आएगा। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। पूरे पेड़ को वो अपने पराग से सींचता है। पराग जो है वो कुल कोटि है, पुरुष जाति है, और जहाँ वो पराग गिरता है वहाँ पर यदि स्त्री जाति का कोई डिम्स है तो वहाँ पर मुक्का वो सट्टा निकल आता है। ऐसे ही चने में जो सबके अंदर होता है। तो ये मान के चलें नपुंसक में दोनों प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, इसलिए उसको नर मादा का रूप देने में कोई बाधा नहीं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्रीलाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।